पहला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति सर्व शक्ति कहलाती है, या शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। दूसरा क्वेश्चन है कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा लिखिए। तो जिस शब्द शक्ति से शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरा घर है। यह घर शब्द का प्रचलित अर्थ है रहने का स्थान। तीसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित शब्द की अपेक्षा किसी दूसरे शब्द के अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, या जिस शब्द शक्ति से प्रचलित शब्द की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ का बोध हो उसे ही लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, गोपाल गधा है। यहाँ पर गधा का अर्थ है मूर्ख। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। जिस शब्द शक्ति से विशेष अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे, लो सूरज डूब गया, संध्या वंदन करो। सूरज डूब गया का मतलब है कि शाम हो गई। फिर आते हैं हमारे शब्द गुण। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि शब्द गुण किसे कहते हैं। तो काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। काव्य में शब्द के अर्थ विशेष के गुण को शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य का आंतरिक गुण होता है। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। पहला प्रसाद गुण, दूसरा माधुर्य गुण, तीसरा ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद गुण किसे कहते हैं। तो प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय मन प्रभावित हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अर्थात जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय मन प्रसन्न एवं प्रभावित हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। दूसरा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें प्रसाद गुण है। दूसरा क्वेश्चन है माधुर्य गुण किसे कहते हैं। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। जिस काव्य रचना को पढ़ते सुनते समय हृदय में मधुरता का संचार होता है। जिस काव्य रचना को पढ़ते या सुनते समय हृदय में मधुरता का संचार होता है तथा आत्मा और मन द्रवित हो जाते हैं, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लेनी। चौथा है ओज गुण। तीसरा गुण है ओज गुण। जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय हृदय में उत्साह या उत्तेजना का संचार होता है वहाँ प्रयुक्त गुण को ओज गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तलवार उठाकर हाथों में आंखों में ले खूनी ज्वाला। अब हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य के बारे में। तो गद्य साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, पहली प्रमुख विधाएं और दूसरी गौण विधाएं। गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध एवं आलोचना। और गद्य की गौण विधाएं हैं जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र संस्मरण, डायरी एवं रसोताज। दूसरा क्वेश्चन है कि निबंध किसे कहते हैं। 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो निबंध शब्द नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। दूसरी शब्दों में किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन या परीक्षण निबंध कहलाता है। 2 निबंधकार ये हैं। पहला निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसकी रचना है कि ईश्वर बड़ा विलक्षण। दूसरे है बालकृष्ण भट्ट, जिसकी रचना है चढ़ती उम्र। नाटक, एकांकी, कहानी एवं उपन्यास के तत्व लिखिए। तो नाटक, एकांकी, कहानी और उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। पहला होता है कथानक, दूसरा पात्र परिचय, तीसरा संवाद, चौथा देशकाल, 5वां भाषा शैली एवं 6वां उद्देश्य। अब दूसरा क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, उपन्यास की कथा वस्तु विस्तृत होती है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें एक घटना का वर्णन होता है, इसमें अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। इसका उदाहरण है परीक्षा, जो कि प्रेमचंद जी की रचना है। इसका उदाहरण है गोदान, यह भी प्रेमचंद जी की रचना है, उपन्यास। दूसरा क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो जीवनी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मघटना काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा प्रेरणादायक हो यह आवश्यक नहीं है। जीवनी का उदाहरण है कलम का सिपाही, जो कि अमृत नारायण ने लिखी है, और आत्मकथा का उदाहरण है मेरी असफलताएं, जो कि बाबू गुलाब राय ने लिखी। दूसरा क्वेश्चन है एकांकी एवं नाटक में अंतर लिखिए। तो एकांकी में केवल एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। एकांकी का उदाहरण है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, और नाटक का उदाहरण है कारवां, जो कि भुवनेश्वर प्रसाद ने लिखी है। अब हम पढ़ेंगे काव्य के बारे में। तो काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। हम श्रव्य काव्य में 2 काव्यों के बारे में पढ़ेंगे, एक मुक्तक काव्य और दूसरा प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में दो मुक्तक काव्य के 2 प्रकार होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। और प्रबंध काव्य में भी हम 2 काव्य को पढ़ेंगे, खंड काव्य एवं महाकाव्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि काव्य किसे कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। परंतु शैली की दृष्टि से काव्य के 3 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य एवं चंपू काव्य। दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
काव्य की परिभाषा। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे ही काव्य कहते हैं। और पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय आयत के प्रतिपादन ध्यान को ही काव्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो किसी कथा सूत्र को आधार मानकर की गई क्रमबद्ध तथा सुगठित रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। फिर से दोहरा दें कि किसी कथा सूत्र को आधार मानकर की गई क्रमबद्ध तथा सुगठित काव्य रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। खंड काव्य में अनेक एक सैग होता है, महाकाव्य में अनेक सैग होते हैं। इसमें सभी रसों का समावेश नहीं होता, इसमें सभी रसों का समावेश होता है। खंड काव्य में एक ही प्रकार के छंद का प्रयोग होता है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है, खंड काव्य का उदाहरण है पंचवटी जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और महाकाव्य का उदाहरण है कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दो खंड काव्य एवं महाकाव्य के नाम बताइए। तो दो खंड काव्य के नाम है पंचवटी जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, और सुदामा चरित जो कि नरोत्तम दास ने लिखी है। और दो महाकाव्य है कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। वह काव्य रचना जिसमें कोई कथा नहीं होती तथा प्रत्येक पद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त होता है। उदाहरण के लिए बिहारी सतसई कबीर की साखियाँ। बिहारी सतसई कबीर की साखियाँ। एक बार उत्तर का पहला प्रश्न है कि रमणीयास प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसकी परिभाषा है? तो इसका उत्तर है पंडित जगन्नाथ। शब्द काव्य के कितने भेद होते हैं? शब्द काव्य के दो भेद होते हैं। किस काव्य में एक ही सैग होता है? तो खंड काव्य में। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितने निबंधों के हिंदी अनुवाद किए हैं? तो इसका उत्तर है 30 निबंधों के। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका है परीक्षा गुरु। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महाकाव्य का प्रारंभ किससे होता है? मंगलाचरण से। प्रगीत काव्य किसका नाम है? तो इसका उत्तर है ये मुक्तक का। अभिनव तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है? इसका उत्तर है दृश्य काव्य में। जिस काव्य में एक ही सैग होता है खंड काव्य होता है। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता? इसका उत्तर है मुक्तक काव्य में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कामायनी। कौन सा गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रसाद गुण। दो खंड काव्यों के नाम लिखिए, पंचवटी और सुदामाचरित। प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, खंड काव्य एवं महाकाव्य। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहते हैं। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल की समय अवधि है संवत 1050 से 1375 तक, और भक्ति काल की अवधि है 1375 से 1700 तक। रीति काल की अवधि है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल की अवधि है 1900 से अब तक। पहला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए। तो वीर गाथा काल की विशेषताएं निम्न है। वीर गाथा काल में वीर रस से परिपूर्ण ओज गुण की प्रधानता है। वीर गाथा काल में कवियों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। वीर गाथा काल की प्रमुख भाषा डिंगल तथा पिंगल है। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि हैं चंदबरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत फेमस रचना है। दूसरे है दलपति विजय, जिसकी रचना है कुमार रासुर। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की विशेषता लिखिए। तो भक्ति काल की विशेषताएं निम्न है। भक्ति काल में काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना है सूसाका एवं सूसालाबली। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस एवं विनयवर्तिका। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल की विशेषता लिखिए। आधुनिक काल में गद्य की विविध विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास आदि पर साहित्य लिखा गया है, अतः इसे गद्य काल भी कहते हैं। इसमें यथार्थवादी तथा आदर्शवादी रचना है। आधुनिक काल में आदर्शवादी तथा यथार्थवादी रचना की गई है। आधुनिक काल की कविता के इतिहास को 6 वर्गों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता। नई कविता की विशेषताएं लिखिए। सन 1950 के बाद नई कविता का शुभारंभ हुआ। सन 1950 में नई कविता का शुभारंभ हुआ। इसमें नई भाषा शैली का प्रयोग हुआ। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नई कविता के प्रमुख कवि है जगदीश गुप्त, जिसकी रचना है नाव के पाँव, और दुष्यंत कुमार, जिसकी रचना है सूर्य का स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं है कि इस काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावाद में सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार का प्रमुख विषय है। छायावाद का प्रमुख विषय सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार है। छायावाद के चतुष्टक कवियों के नाम।
छायावाद के चतुष्टय कवि निम्न हैं: जयशंकर प्रसाद, जिसकी रचना है कामायनी; सुमित्रा पंत की रचना है पल्लव; सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अट नहीं रही है; और महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद की विशेषता निम्न है। इस प्रयोगवाद में प्रेम की भावना का खुला चित्रण हुआ है। प्रयोगवाद में रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह हुआ है। प्रयोगवाद में बुद्धिवाद की प्रधानता रही है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, जिनकी रचना है मैं क्यों लिखता हूँ। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचना है ठंडा लोहा। इसका एक वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन है नई कविता के 3 कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता के 3 कवियों के नाम है अज्ञेय, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि संस्मरण का अर्थ क्या है। संस्मरण का अर्थ भली भांति स्मरण कहना है। चौथा क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम लिखिए। तो हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम है एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है अंधेरी नगरी नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है हिंदी के निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग से हिंदी के निबंध साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। प्रगतिवादी आलोचक का नाम लिखिए। प्रगतिवादी आलोचक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म हुआ। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो इसका उत्तर है सरस्वती पत्रिका के बाद। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। उपमा अलंकार के अंग 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक एवं साधारण है। इसका पहला क्वेश्चन है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार। शब्दालंकार जिस काव्य रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार जिस काव्य रचना में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक। अब है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जिस काव्य रचना में एक ही व्यंजन या वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह 4 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक अलंकार जिस काव्य रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर व पाए बौराय। तीसरा है श्लेष अलंकार जिस काव्य रचना में शब्द के 1 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों। जिस काव्य रचना में किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है रविमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और जल। दूसरा है अर्थालंकार का पहला उपमा अलंकार जिस काव्य रचना में उपमेय की उपमा से किसी विशेष गुण के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिस काव्य रचना में उपमेय की उपमा से किसी विशेष गुण के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सिया मुख मनहु मयंक, यहाँ उपमेय है सियाजी और मयंक है उपमान। ठीक है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार जिस काव्य रचना में उपमेय में उपमान की संभावना उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस काव्य रचना में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। तीसरा है रूपक अलंकार जिस काव्य रचना में उपमेय और उपमान में एक रूपता आ जाए। जिस काव्य रचना में उपमेय और उपमान में एक रूपता आ जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जिस काव्य रचना में एक ही शब्द की पुनरुक्ति या आवृत्ति बार बार हो। जिस काव्य रचना में एक ही शब्द की पुनरुक्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दीवाली। दूसरा क्वेश्चन है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जिस काव्य रचना में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, बादल आदि को मानवीय रूपों या सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई।
तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो जिस काव्य रचना में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस काव्य रचना में मानवीय परंपराओं का उल्लंघन हो तथा किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जली गई, गए निशाचर भाग। अब इसके हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अलंकार से काव्य में क्या उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ है सुंदरता। काव्य में जहाँ एक से अधिक आयत निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बार बार मोहन लगी बुलावा में अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि यहाँ बार बार 2 बार आया है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एवं उभय अलंकार। बतरस लाल लालच में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही बढ़ गया होती बाबा हो रही है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, इसमें अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक एवं साधारण धर्म। दूसरा क्वेश्चन है श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। पीपर पात सलिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सलिस मंडोला में उपमा अलंकार है। जहाँ एक शब्द बार बार आए तथा हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। आभूषण। जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे रस। तो रस किसे कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से तथा सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 है। दूसरा है विभाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन एवं उद्दीपन। तीसरा है कि संचारी भाव किसे कहते हैं। तो सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई। दूसरा क्वेश्चन है कि रसों के भेद तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। तो वर्तमान में रस के 10 भेद होते हैं। इनके नाम एवं स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। ये है हमारे 10 रस और उनके स्थायी भाव। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास रस, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। छठवां है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। नौवां है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और 10वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल या स्नेह। पहला है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा है हास रस किसे कहते हैं। जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबू जैसी खोपड़ी, खरबू जैसे गाल। दूसरा है कि कहा बदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वीर रस किसे कहते हैं। जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी में हंसी वाली रानी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि करुण रस किसे कहते हैं। तो जब शोक नामक स्थायी भाव का विवाह, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वह करुण रस होता है। उदाहरण के लिए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा है कि रौद्र रस किसे कहते हैं। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। दूसरा है कि शांत रस किसे कहते हैं। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण के लिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा है कि वात्सल रस किसे कहते हैं। जब स्नेह या वात्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसके कुछ MCQ है कि 10वें रस का नाम लिखिए। तो 10वें रस का नाम है वात्सल रस। आलम्बर और उद्दीपन से किसका संबंध है। तो आलम्बर और उद्दीपन से विभाव का संबंध है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। श्री कृष्ण के भजन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस है। तो इसमें रौद्र रस है। रसों की संख्या कितनी है, 10। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार
संचारी भाव। आशा के चित्त में होने वाले अस्थिर मनोविकारों को असंचारी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव कैसा होता है? नियत। प्रत्येक रस का स्थायी भाव नियत होता है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य भरत ने। किसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है? आलम्बन के प्रति। जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण क्या है? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारण है विभाव। अब हम पढ़ेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं? तो वह रचना जो वर्ण मात्रा आदि की संख्या से नियमित हो। वह रचना जो वर्ण मात्रा आदि की संख्या से नियमित हो छंद कहलाती है। छंद को वृत्त या पिंगल भी कहते हैं। छंद को वृत्त या पिंगल भी कहते हैं। छंद के दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वे छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। वे छंद जिसमें वर्णों की गणना होती है वर्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के उदाहरण है दोहा और चौपाई, और वर्णिक छंद के उदाहरण है सवैया और कवित्त। दोहा की परिभाषा लिखिए। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होता है। इसका उल्टा सोटा होता है। इसका उदाहरण देखें तो नहीं मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पहले चरण में 13 मात्राएं हैं या दूसरे में 11 है। इसी प्रकार तीसरे में 13 है और चौथे में भी 11 है। दूसरा है चौपाई किसे कहते हैं? चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण के लिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई, जिनके कपड़ दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। दूसरा है गीत का छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। गीत का छंद के लक्षण निम्नलिखित है। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक छंद में 14 और 12 की यति पर 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक छंद में 14-12 की यति पर 26 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। इसका उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। चौथा है कि सोरठा छंद के लक्षण बताकर उदाहरण लिखें। तो सोरठा छंद के लक्षण, यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आता है तथा तुक भी मिलती है। जो सोठा होता है वो दोहा को उल्टा होता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखें तो सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणा आयन अयन, चित्ते जानकी लखन तन। सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणा आयन, चित्ते जानकी लखन तन। पहला क्वेश्चन है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद। वर्ण माता यति आदि से नियोजित शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द रचना क्या कहलाती है? छंद। गणों की कुल संख्या कितनी है? गणों की कुल संख्या 8 है। 3 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? गण। तो किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं? तो कवित्त। छंद के प्रमुख तत्व कितने माने जाते हैं? छंद के प्रमुख तत्व 6 माने जाते हैं। चौपाई छंद किस प्रकार का छंद है? चौपाई छंद मात्रिक छंद है। जो हमारा अगला टॉपिक वो है वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप द्वारा वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का बोध हो। क्रिया के जिस रूप द्वारा वाक्य में कर्ता कर्म तथा भाव की प्रधानता व्यक्त हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तीसरा है भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से किताब पढ़ी नहीं जाती।